आपको अगर अनाज कम दे रहा है कोई दुकानदार, तो तुरंत हमको आप आपके यहाँ पे बताइए, हमारे स्टाफ को बताइए। हम उसके अगेंस्ट जांच करके जो भी शासन निर्णय है, शासन नियमों के तहत हम कार्रवाई करेंगे। और मैं आपके तहत जनता को ये भी बताऊंगा कि अगर आप रेशन कार्ड में नाम डालना, नाम निकालना, नया रेशन कार्ड बनाना है, तो सीधे हमारे ऑफिस के अधिकारी और कर्मचारी से मिले। कोई एजेंट के पास मत जाइए, क्योंकि एजेंट लोग आपको फंसाते हैं, आपसे बहुत सारे पैसा निकालते हैं और आपका काम भी नहीं होता। क्योंकि हमने पूरे एजेंट भी यहाँ के बंद कर दिया है कि आपका कोई भी काम हो रेशन कार्ड का या किसी चीज के, हमारे ऑफिस के अधिकारी कर्मचारियों से साथ संपर्क कीजिए। हमारे अधिकारी कर्मचारी आपको पूरी तरह से आपको मदद करेंगे। जो मुंब्रा में आनंद कोलीवाड़ा में जो दुकान है 48F20, उसके जो मालिक थे उसका नाम है पराग मोतीराम मालवदे, और वो दुकान चला रहा था हेमराज जायसवाल करके। हमारे माननीय उप नियंत्रक सर परिमंडल के, उनके पास एक कंप्लेंट आई थी कि इस दुकान में कालाबाजारी हो रही है। तो उनके ऑफिस की जो फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है और हमारे मुंब्रा सीधावटप कार्यालय की हमारी जो टीम है, हम लोग दोनों ने ज्वाइंट इंस्पेक्शन लिया। उस इंस्पेक्शन में हमको पाया गया कि वहां पे 9,217 किलो चावल कम है उनके स्टॉक बुक के हिसाब से। तो उसके बारे में हमने उनसे पूछताछ की, तो उन्होंने अपने जवाब में कबूल किया कि मैं मेरे आर्थिक फायदे के लिए इसका मैंने कालाबाजारी की है। तो उस हिसाब से हमने वो दुकान को सील करके हमने मुंब्रा पुलिस स्टेशन में उसकी FIR दर्ज कर दी है। सर जी, और भी किस किस दुकानों की कोई कंप्लेंट है तो जिस पे आप कार्रवाई करेंगे? अभी तक तो कोई दुकान पे नहीं है। जो दुकान पे थी उनके हम लोग ने इंस्पेक्शन लेके वहां पे ऊपर हमारे वरिष्ठ कार्यालय को भेज दिए है। वहां से जैसे ही हमको आदेश आएंगे उस हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। जिस हिसाब से इस काम को आपने अंजाम दिया, तो यहाँ के जो मुंब्रा की जो जनता है, जो दीवा मुंब्रा जो आपके रीजन में लगते हैं, वहाँ की जनता बड़ी खुश नजर आ रही है कि इस तरीके से पहला ऑफिसर ऐसा है कि जो मुंब्रा के अंदर और इस तरीके से तत्काल कदम उठाया। तो ऐसी जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता को यही संदेश देना चाहूंगा कि आपको अगर अनाज कम दे रहा है कोई दुकानदार, तो तुरंत हमको आपके यहाँ पे बताइए, हमारे स्टाफ को बताइए। हम उसके अगेंस्ट जांच करके जो भी शासन निर्णय है, शासन नियमों के तहत हम कार्रवाई करेंगे। और मैं आपके तहत जनता को ये भी बताऊंगा कि अगर आप रेशन कार्ड में नाम डालना, नाम निकालना, नया रेशन कार्ड बनाना है, तो सीधे हमारे ऑफिस के अधिकारी और कर्मचारी से मिले। कोई एजेंट के पास मत जाइए, क्योंकि एजेंट लोग आपको फंसाते हैं, आपसे बहुत सारे पैसा निकालते हैं और आपका काम भी नहीं होता। क्योंकि हमने पूरे एजेंट भी यहाँ के बंद कर दिया है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से पूरे जनता को अनुरोध करूंगा कि आपका कोई भी काम हो रेशन कार्ड का या किसी चीज के, हमारे ऑफिस के अधिकारी कर्मचारियों से साथ संपर्क कीजिए। हमारे अधिकारी कर्मचारी आपको पूरी तरह से आपको मदद करेंगे। अच्छा सर जी, दूसरी लास्ट हमारा ये क्वेश्चन आपसे ये है कि राशन विभाग हमेशा चर्चों में रहा, हमेशा चर्चित में रहता है, और ज्यादातर यही नहीं, आपका मुंबई ही नहीं अदर में भी चर्चा में रहता है। तो इसकी क्या खास वजह है कि जिसके वजह से जो है इस तरीके का मसला आता है जो चर्चित में रहता है? इसकी वजह बताइए। हम हमेशा भी जो मुंब्रा के लोगों पे जो ये हो रहा था कि उसमें लोगों को अनाज नहीं दिया जा रहा था, बहुत सी कंप्लेंट आ रही थी, लोगों का काम नहीं हो रहा था, ऐसे बहुत सी कंप्लेंट आ रही थी। लेकिन अभी हम लोग ने उसको पूरा स्टेबलाइज कर दिया। लोगों को कुछ भी इनकम कम कराना हो या हॉस्पिटल का हो, हम तुरंत 2 घंटे में हॉस्पिटल का लेटर लोगों के लिए दे देते, जिससे उनका मुफ्त में इलाज हो जाता है। ऐसे हम लोग ने बहुत अच्छे काम इसमें किए। हमने बहुत से कैंप भी ऑर्गेनाइज किए। किसी अभी इलेक्शन के इसमें हम लोग ने बहुत से राज्यकर्ताओं के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर हम लोग ने रेशन कैंप किया। उसमें हमने बहुत से लोगों को राशन कार्ड भी दिया। बहुत जो अदर स्टेट से आते हैं उनका EKYC भी हम लोग ने किया, और उनको भी यहाँ से हम लोग ने राशन देने की पूरी सुविधा उपलब्ध की है। मुंब्रा में करीब 30% पोर्टेबिलिटी होती है, 30% पोर्टेबिलिटी होती है, यानी यूपी, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहाँ के बहुत से लोग मुंब्रा से अनाज लेते हैं। ऐसे हम लोग ने बहुत से अनाज लोगों के लिए ये करके दिया है, हम लोग ने उपलब्ध करके दिया है। अच्छा सर जी, आदिवासियों की जो राशन की बात है, आप हमारे चैनल के माध्यम से आदिवासियों को बताइए कि किस तरीके से उनका राशन कार्ड आपको बनाना है, डायरेक्ट ऑफिस में आना है आदिवासी। मैं सभी आदिवासी लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि आपको आपका पीला कार्ड मिलना चाहिए, और हमारे ऑफिस में आइए, आपकी पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट किए, हम तुरंत आपको 7 दिन के अंदर आपका ऑनलाइन करके आपको पीला कार्ड देंगे।